नहीं थे। ठीक है, ये याद रखिएगा। ये बताइए कि लोकपाल से अभी वर्तमान में कौन लोकपाल बने हैं? कौन है अभी लोकपाल? कोई अजय खानविलकर करके? मानेक। हाँ, अजय नहीं, मानेक राव। खानविलकर, अजय मानेक खानविलकर। बिल्कुल अजय मानिक मानेक राव खानविलकर। खानविलकर। बिल्कुल, है ना, तो इनका भी नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है। वेस्ट बैंक में जी, हमास का कमांडर मारा गया, तो कहाँ है वेस्ट बैंक, बताइए क्या है ये? ये मत्स्य के लिए इजराइल, है। ओके, इजराइल के पास है वेस्ट बैंक। जॉर्डन के पास आई थिंक। जॉर्डन और बिल्कुल। इजराइल के पास। तो इस तरीके के से अगर आप इजराइल मानते हैं तो इधर जो है आपको एक वो है और दूसरा इस तरफ है। ठीक है, यस सर। दो भाग में फलस्तीन बटा हुआ है, तो ये चीज याद रखिएगा। अच्छा ये बताइए, जो गजा है, गजा पट्टी, ठीक है, ये किन दो देशों के बीच अवस्थित है, गजा पट्टी? इजराइल और इजिप्ट। इजराइल और इजिप्ट के बीच में। नहीं, ध्यान रखिएगा, ये फलस्तीन और इजिप्ट के बीच है। ठीक है ना, ध्यान यस रखिएगा, सर, उसका गजा तो जो फिलिस्तीन है इजराइल का है पार्ट ना, में। बिल्कुल यस सर। इजराइल, ये मतलब क्या होता है ये समझिए, इजराइल है, ठीक है, यहाँ पे इजिप्ट है। ओके, और इजराइल का ये वाला भाग, इसको फलस्तीन बोला जाता है ना। तो ये जो यस गजा सर। पट्टी है, ये तो आपको इन दोनों के बीच बनेगा ना, फिलिस्तीन और इजिप्ट के बीच में, तो ये दोनों नाम ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और बताइए डेड सी कहाँ पे है, डेड सी? इजराइल के साथ उसका सीमा साझा होता है क्या, डेड सी का? हाँ, जी कह रहे सर, होता है, इजराइल जॉर्डन। होता है। बिल्कुल इजराइल, और जैसे इजराइल है यहाँ पे थोड़ा डेड सा सी, होता है। जॉर्डन है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, इजराइल के साथ जुड़ा हुआ है ना डेड सी। ये देखिए, बांग्लादेश को भारत से डीजल और बिजली की आपूर्ति ठप, तो वहां पे जो है अभी तख्ता पलट हुआ था, तो भारत सरकार जो है ये डीजल और बिजली वगैरह उनको मुहैया कराती थी, और इसको बीच में जो है कुछ दिनों के लिए बंद कर दिया गया है। ठीक है। ओलंपिक के बाद पैरा ओलंपिक में भी निशानेबाजों का जलवा, तो इसमें जो निशानेबाज हैं, ठीक है, जैसे इनका नाम है रूबीना फ्रांसिस, ठीक है, इन्होंने पदक जीता था। तो हम लोग हर एक निशानेबाज का को नहीं देखेंगे, या हर एक खिलाड़ी के बारे में नहीं, कुछ जो पॉपुलर रहे हैं, या अंत में जो है पैरा ओलंपिक को समग्र रूप से देख लेंगे, एक दिन तो देख भी चुके हैं। यहाँ बताइए, पैरा ओलंपिक जो कौन से क्रम का पैरा ओलंपिक था, ये बताइए, बोलिए कौन सा क्रम था? 17 था ना? 17वां। 17वां था, ओके। और इसमें कुल 22 प्रतिस्पर्धा हुई थी, जिसमें भारत ने 12 में भाग लिया था। अभी तक का सबसे बड़ा दल भी गया हुआ था, 85 के आसपास खिलाड़ी उसमें गए हुए थे। ठीक है, ध्वजवाहक कौन थे, कौन दो लोग ध्वजवाहक थे इसमें, सुमित बताइए अंतिल। बिल्कुल सुमित सुमित अंतिल, अंतिल और शायद। जी, अब नहीं दो लिख रहा, लोग थे। ठीक है। अवनी लखेरा थी, बिल्कुल, है हाँ। ना, दो लोग थे। और समापन समारोह में फिर दो अलग अलग व्यक्ति थे, इसमें एक प्रीति पाल भी थी और एक और पुरुष खिलाड़ी थे। ठीक है, तो उनको जरूर याद रखिएगा। ये देखिए, केंद्र सरकार के द्वारा जो है बायो E3 परियोजना चलाया जा रहा है, तो इसमें E3 का फुल फॉर्म क्या है, कोई आइडिया है आप लोगों को? बायो E3 परियोजना चल रहा है, इसमें ये जो ई है, ये क्या है, पूछा जा सकता है ये सवाल, तो इसमें याद रखिएगा हाँ E3 क्या जी क्या जी। है। एक आता है इकोनॉमी, ठीक है, दूसरा है इन्वायरमेंट, और तीसरा है एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो ये 3 E में जी जी। इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट है, ये याद रखिएगा। ठीक है। अगला देखिए, ये जो है आपको नॉर्वे की राजकुमारी हैं, इनका विवाह हुआ है USA के एक तांत्रिक थे उनके साथ, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मिस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्रीति पैरालंपिक में ट्रैक व फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय बनी है, तो ये प्रीति पाल हैं ये, इन्होंने 2 पदक जीता था, याद रखिएगा ये चीज, इसलिए ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है प्रीति पाल, ये दौड़ से जुड़ी हुई है, फराठा दौड़ से। अच्छा ये बताइए, तो ओलंपिक जो हुआ है अभी 33वें क्रम का, उसमें भी एक खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 मेडल जीता था, उनका नाम क्या था? मनु भाकर। मनु भाकर। मनु भाकर शूटिंग में जीती थी। ओके, ये देखिए, ये बिहार के बक्सर जिले से संबंधित हैं, पिंटू प्रसाद। ठीक है, पिंटू प्रसाद ने जो है एक, इनको अवार्ड मिला है, ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। क्यों मिला है, तो ये टेराकोटा की आकृति बनाते हैं, और इन्होंने एक आकृति बनाई थी शिव आराधना में लीन गणेश जी की मूर्ति। ठीक है, इसलिए इनको वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखिएगा, पिंटू प्रकाश इनका नाम है। अगला न्यूज देखिए, ये भी देखिए खिलाड़ी के बारे में दिया हुआ है, तो एक चक्का से एक प्रतियोगिता होती है पैरा ओलंपिक में,
ठीक है, डिस्क टाइप का होता है ये, और इसमें योगेश कथुनिया को जो है रजत पदक मिला है। तो वही न्यूज है, बस सुनते जाइए, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। चक्का फेक है और योगेश कथुनिया है खिलाड़ी का नाम है। इनका नाम आप लोग को याद रखना होगा, ये काफी पॉपुलर है। ठीक है, शीतल देवी। शीतल देवी इनका नाम है, और ये जो है आपको तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। इसके अलावा ये राकेश कुमार हैं, ये भी तीरंदाजी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, मथुरा के बाद बिहार में होगा बकरे का सबसे बड़ा सीमेंट बैंक। आएगी 1.55 करोड़ की लागत। तो ये एक सीमेंट बैंक बनाया जाया है। अब काफी निम्न तापमान पे जो है सीमेंट को रखा जाता है। ठीक है, और इसको फिर बाद में इसका प्रयोग किया जाता है। तो मथुरा के बाद बिहार में इस तरीके का कुछ बनाया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, इस बार जो है पशु गणना हो रहा है, तो कौन से क्रम का पशु गणना है ये 2024 वाला? 21वें क्रम का। 21वें क्रम का। और कितने साल पे होता है पशु गणना? 5 साल पे। 5 बिल्कुल, ये देखिए, वायु प्रदूषण से निपटने को बने 8 राज्यों की समन्वय समिति। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए केंद्र सरकार से गंगा के मैदान में स्थित 8 राज्यों की समन्वय समिति गठित करने का आग्रह किया है। ठीक है, तो अभी ये फ्यूचरिस्टिक प्लान है, अभी बोला गया है कि बनाया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा। कौन कौन सा राज्य होगा इसमें? तो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, झारखंड, बिहार और बंगाल। ठीक है, ये होगा। उसके बाद देखिए, पैरा ओलंपिक में पहली ट्रांसजेंडर महिला है जो भाग ली हैं। तो इनका नाम रखेगा, ये इटली से जुड़ी हुई हैं, और ये रेसर है, धाविका हैं। ठीक है, और इनका नाम क्या है? इनका नाम है वेलेंटिना पेट्रिलो। ठीक है, नाम है इनका वेलेंटिना पेट्रिलो, और ये ट्रांसजेंडर धाविका है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इस तरीके का चीज पूछा जा सकता है। फिर भारतीय एथलीटों ने एक दिन में 2 स्वर्ण सहित जीते 7 पदक। तो सुमित अंतिल हैं इसमें, फुला स्मृति हैं, मनीषा हैं, योगेश हैं। इसको हमको याद करने की जरूरत नहीं है, लास्ट में एक बार देख लेंगे। बस इतना ध्यान रखिएगा कि बहुत बेहतरीन प्रदर्शन रहा है। कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं भारत ने पैरा ओलंपिक? 7 7 7। और टोटल कितना है? 29 29 बिल्कुल, 7 9 7 और 9। 13 बिल्कुल, ये 7 सब याद रखिएगा। पहले पोजीशन पे कौन रहा है? अमेरिका। अमेरिका। चाइना रहा। पैरा ओलंपिक में चाइना रहा है। ठीक है, ओलंपिक में अमेरिका है। बिल्कुल। और इंडिया पैरा का ओलंपिक 18 जी, 18 पैरा ओलंपिक में पहले स्थान पर चाइना है, दूसरे पे ब्रिटेन है, यूके। ठीक है, और 18 नंबर पे भारत है, ये भी याद रखिएगा। नेपाल ने 4G नेटवर्क लगा रहा नेपाल में 4G नेटवर्क लगा रहा चीन, भारत अलर्ट। ठीक है, तो वहां पे जो है चाइनीज टेलीकॉम कंपनी है हुआवे, वो नेपाल में 4G नेटवर्क अपग्रेड कर रही है। तो इसे भारतीय सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो अलर्ट हो गई हैं। बस यही न्यूज़ है। हुआवे कंपनी कहाँ की है? चीन की है, ये याद रखिएगा। ये फुटबॉल खिलाड़ी हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, उतने पॉपुलर नहीं है। इसको भी स्किप कर सकते हैं। विश्व बैंक जो है अपनी रिपोर्ट में कहा है कि भारत का विकास दर जो है वो 7% रह सकता है, तो इसको स्किप कर सकते हैं। 41 शिक्षकों को मिलेगा राजकीय पुरस्कार। तो जैसा मंथ का हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय पुरस्कार की घोषणा की जाती है। इसके अलावा और राजकीय पुरस्कार भी दिया जाता है। 41 शिक्षकों को राजकीय पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और 2 शिक्षक को नेशनल राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चुना गया था। तो कौन है 2 खिलाड़ी, 2 टीचर बताइए? डॉक्टर मीनाक्षी और सिकेंद्र कुमार। बिल्कुल, तो मीनाक्षी कहाँ की रहने वाली हैं? मधुबनी की। ठीक है मधुबनी। मधुबनी। जी, और कैमूर। सिकेंद्र कहाँ? कैमूर के। बहुत कैमूर। बढ़िया। ठीक है, पैरा ओलंपिक में अजीत ने दिलाई चांदी, सुंदर व दीपिका कांसा, ये खिलाड़ी हैं, याद रखिएगा। ठीक है, पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं, स्किप कर सकते हैं इनको। एफडीआई मिला। तो एफडीआई पता होगा आपको क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है। इसका एक सामग्र रूप से डाटा देख लेंगे, अलग अलग देखने की कोई जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, पूर्व विकेट कीपर अजय रात्रा बने बीसीसीआई चयनकर्ता। तो उसको भी स्किप कर सकते हैं। हम लोगों को सिर्फ मुख्य चयनकर्ता याद रखना होता है। इसमें अजीत अगरकर जो है ये मुख्य चयनकर्ता अभी वर्तमान में। अभी क्रिकेट टीम के कोच कौन है बताइए? गौतम गंभीर। गौतम गंभीर। बिल्कुल। छात्राओं को केसरिया रंग की साइकिल देगी सरकार। तो ये राजस्थान
सरकार की तरफ से आया है न्यूज, और 9वीं क्लास में पढ़ने वाली बच्चियों को जो है साइकिल दिया जाएगा, और ये केसरिया रंग का होगा, ठीक है। उसके बाद ये भी स्किप कर सकते हैं। ये देखिए एक विधायक बनाया गया था बंगाल में, ठीक है। तो वहाँ पे जो है एक अपराजिता बिल। जी, क्या बोल रही है मैम? अपराजिता बिल। हाँ बिल्कुल, महिला अपराजिता बिल है, बिल्कुल। तो ये बिल जो है आया है अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक 2024, तो इसको पास कर दिया गया है। तो ये बस याद रखिएगा कि इस तरीके का विधेयक जो है ये बंगाल राज्य से जुड़ा हुआ है। वहाँ पे एक आरजी कॉलेज था, वहाँ पे एक बलात्कार दुष्कर्म जैसा मामला आया था, जिसको लेकर काफी चर्चा हुआ था, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला गया हुआ है, तो ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। विश्वविद्यालय की डिग्री में क्यूआर से रुकेगा फर्जीवाड़ा। तो अब जो डिग्री मिलता है हम लोगों को, ठीक है, तो उसमें जो है अब क्यूआर स्कैनर दिया हुआ रहेगा, जिसको स्कैन करने से डायरेक्ट वो वेबसाइट या वहाँ चला जाएगा, या फिर उसका सत्यापन भी किया जा सकता है। तो ये याद रखिएगा, ऐसा शुरू किया जा रहा है, ठीक है। इसको स्किप कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारतीय बधिर निशानेबाजों ने जीते स्वर्ण व रजत पदक। तो सर आपका आवाज कट के आ रहा है, मेरे को सबको कट रही है क्या आवाज? यस सर, नहीं तो हेलो, ऐसा तो नहीं है। सर इधर भी कर। आवाज ठीक है सर। ठीक है, एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा या रिज्वाइन करके देखिए, ठीक है। ये देखिए, ब्रुनोई की यात्रा करने वाले मोदी पहले प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है ये ब्रुनोई की यात्रा पर गए हुए थे। ब्रुनोई की राजधानी कहाँ है बताइए? बंदरसेरी बागवान है दारुसलाम। उसकी राजधानी। नहीं नहीं नहीं। ब्रुनोई की राजधानी कहाँ है? एक बार चेक कर लीजिएगा ना बंदेर उसकी सेरी राजधानी को। बागवान ऐसा कुछ। जी, यही तो बता रहे थे हम भैया ना, बंदरसेरी बागवानी है, ठीक है। तो वहाँ गए हुए थे। इसके अलावा देखिए यहाँ बहुत सारे अलग अलग योजनाओं पे जो है दो देशों के बीच समझौता भी हुआ है। इसके अलावा वहाँ बंदरसेरी से लेकर चेन्नई तक जो है विमान चलाने का भी एक समझौता हुआ है। तो ये भी याद रखिएगा। पहले कोई डायरेक्ट फ्लाइट वगैरह नहीं था, तो अब ये शुरू हो गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए रूस के प्रधान राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। ये मंगोलिया की यात्रा पर गए हैं। तो ये यात्रा क्यों इतना फेमस है ये समझिए, क्योंकि जो आईसीसी है ना, आईसीसी मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, तो उसकी तरफ से जो है ना पुतिन को अरेस्ट करने का वारंट जारी किया गया है। और मंगोलिया जो है ये भी आईसीसी देश का सदस्य है। लेकिन जब पुतिन जो है वो मंगोलिया गए हैं, तो मंगोलिया में उनको अरेस्ट नहीं किया गया है, ठीक। और इसके अलावा उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। तो इस तरीके का न्यूज देखने के लिए मिला था। तो याद रखिएगा, पुतिन जो है मंगोलिया की यात्रा पर गए थे। आईसीसी के द्वारा उनके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट वगैरह भी निकला हुआ है, लेकिन इस तरीके का कुछ नहीं किया गया है। आप गौर करेंगे कि जितना भी वैश्विक स्तर पर अभी जो भी मीटिंग्स या समिट हो रहे हैं उसमें पुतिन भाग नहीं लेते हैं, डायरेक्ट नहीं जाते हैं। उसका एक कारण ये भी माना जा रहा था कि उनके ऊपर जो है अरेस्ट होने का खतरा मंडरा रहा था, ठीक है। जैसे आप गौर करेंगे कि अभी लास्ट ईयर जो है साउथ अफ्रीका में ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ था, वहां भी पुतिन नहीं गए थे, ठीक है। अगला न्यूज देखिए, इसको स्किप कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। बस इतने में ये याद रखिएगा कि वहाँ पे जो है चीन की सीमा से लगा हुआ जो क्षेत्र है, वहाँ पे भारत और चीन सीमा पे, वहाँ पे चीन जो है गांव बसा रहा है, ठीक है। वहाँ पे बहुत सारा जो है गांव बना रहा है, धीरे धीरे लोगों को वहाँ पे स्थापित किया जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है, ठीक है। स्किप कर सकते हैं, अगला न्यूज देखते हैं। आधुनिक टैंक व विमान खरीदेगा भारत। तो ये राजनाथ सिंह जो है अमेरिका की यात्रा पर गए हुए थे, तो वहां पर जो है इस तरीके का करार हुआ था। सीने बॉय मिला था, है ना, आप लोगों को आइडिया होगा सीने बॉय, ये सबमरीन में लगने वाला है। ये देखिए, आनंद किशोर को मिला वित्त विभाग का प्रभार और लोकेश सिंह ग्रामीण विकास सचिव। तो ये बिहार से संबंधित न्यूज है, ठीक है। ये दो व्यक्ति हैं, आनंद किशोर, उनको वित्त विभाग का प्रधान सचिव बनाया गया है, ठीक है। इसको स्किप भी कर सकते हैं, बस इतना याद रखिए कि प्रधान सचिव अभी कौन है वर्तमान में, बिहार के प्रधान सचिव कौन है? कोई मीना करके हैं, बताइए। मुख्य सचिव और प्रधान सचिव। अमृत नहीं।
अमृतपाल मीना है सर। हाँ अमृतपाल। और सूचना आयुक्त कौन बने हैं? जो पूर्व सचिव थे उनको बनाया गया है, उनका नाम क्या है बताइए? ब्रजेश मल ब्रजेश मेहरोत्रा। मल्होत्रा। बहुत बढ़िया। उसका देखिए, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बरनोई गए हुए थे तो वहां पे एक मस्जिद भी गए हुए थे। उस मस्जिद का नाम याद रखिएगा, सैफुद्दीन मस्जिद। ठीक है, क्योंकि मोदी जी इस तरीके की मतलब मस्जिद वगैरह नहीं जाते हैं, ज्यादातर से दूरी बना के रखते हैं, लेकिन वहां बुरनोई गए हुए हैं। ठीक है, तो सैफुद्दीन मस्जिद जो है वो पहुंचे हैं। अच्छा, ये जो बुरनोई है ये आपको साउथ ईस्ट कंट्री है। ठीक है, और लेकिन जितनी भी अन्य साउथ ईस्टर्न कंट्रीज हैं उससे अगर आप तुलना करें बुरनोई की इकोनॉमी की, तो उसकी इकोनॉमी कहीं बेहतर नजर आती है। तो बुरनोई की जो इकोनॉमी है वो मुख्य रूप से किस चीज पर आधारित है? क्यों ये आर्थिक रूप से इतना सशक्त मालूम पड़ता है? बताइए। बुरनोई की जो अर्थव्यवस्था है वो मुख्यतः किस चीज पर आधारित है? पेट्रोल पर आधारित है। ठीक है, याद रखिए, फॉसिल्स पर आधारित है उसका अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये देखिए नया। अच्छा, ये बताइए, नया कानून कब कब से लागू हुआ है? 1 जुलाई 1 जुलाई 2023। 2024। 1 जुलाई से लागू 2024। हुआ है। 3 कानूनों को यस। बदला गया था। ठीक है, नाम आप लोगों को याद होगा। तो सारण नए जी। कानूनों में सजा दिलाने वाला पहला जिला बना है। इसके बारे में हम लोगों ने बात भी किया था। ठीक है, तो जी। सारण जो है वो पहले नया कानून के तहत सजा मुकम्मल हो गया, मतलब मिल गया है सजा। ठीक है, बहुत जगह आप लोग पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर में भी छपा था कि वहाँ रजिस्टर किया गया था सजा, बट सारण में जो है पहला सजा भी मिल गया है, तो ये याद रखिएगा। आंध्र प्रदेश का एक गांव है। ठीक है, तो उसमें जो है हजारों साल पुराना जो हथियार मिला है। तो ये बस राज्य याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश में इस तरीके का कुछ उत्खनन वगैरह हुआ था। ठीक है, और प्रकाशम जिला है, प्रकाश जिला में इस तरीके का चीज पाया गया है। ब्रजेश मेहरोत्रा और प्रकाश कुमार बनाए गए राज्य सूचना आयुक्त। तो ये हम लोग देख चुके हैं, ब्रजेश मेहरोत्रा के बारे में पता ही था। ये प्रकाश कुमार कौन है? प्रकाश कुमार किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ये पत्रकार हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा, प्रकाश कुमार जो है पत्रकार हैं। और ब्रजेश मेहरोत्रा जो थे वो पूर्व वो रह मुख्य चुके थे, सचिव। मुख्य यस सर। सचिव रह चुके थे, बिल्कुल। ये देखिए, हरविंदर व धर्मवीर, तो ये वही पैरालंपिक से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला न्यूज देखिए। ब्रुनोई में ही जो है ये बोले हैं, विस्तारवाद नहीं विकास के साथ है भारत। तो ये चीन के ऊपर जो है कटाक्ष कर रहे थे वो। चीन जो है वो साउथ चाइना सी में और एशियान का जो अन्य देश है, तो क्या होता है कि जो अपना विस्तारवादी नीति के कारण आप गौर करेंगे कि साउथ चाइना सी में अलग अलग प्रकार का जो है कुछ ना कुछ होता ही रहता है वहाँ पे। ठीक है, प्रॉब्लम वियतनाम के साथ हो, फिलीपींस के साथ हो। ठीक है, तो कुछ ना कुछ संकट चला ही आता है। 9 डैश लाइन वगैरह आप लोग सुने होंगे। इसके अलावा साउथ चाइना सी में जो है 2-3 अलग अलग द्वीप वगैरह भी है, उसको लेकर भी प्रॉब्लम्स होता है। उसके अलावा चीन जो है वहाँ पे बहुत सारा कृत्रिम द्वीप भी बनाया है। ठीक है, तो उसके कारण भी संकट होता है। तो इसीलिए जो है मोदी जी विस्तारवादी नीति इस तरीके का बात बोल के जांच कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भारत जो है इस तरीके का कोई नीति अपनाता नहीं है, उसका कोई विश्वास नहीं विस्तारवादी नीति में, बल्कि विकास के साथ है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप जोड़ कर देख सकते हैं। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 17 शहरों में सभी काम पूरे। तो पता नहीं कितना काम हुआ है, बट देखिए 17 शहर के बारे में बताया जा रहा है। आगरा, बरेली, वाराणसी, झांसी, भोपाल, कोयम्बटूर, इस तरीके का यहाँ लिस्ट दिया गया, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना याद रखिएगा कि बिहार में कितने जिले हैं या कितने शहर हैं जो स्मार्ट सिटी के तहत डेवलप किए गए हैं, किए 17। जाएंगे? 18। बिहार का हम पूछ रहे हैं। 5 बिहार का बने। तो 4 ही है ना। पा- बिल 4 है ना? अच्छा, बिल्कुल है ना। कौन कौन सा है बताइए? दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गया, पटना। दरभंगा। दरभंगा बिहार तो का नहीं, दरभंगा, रिक्त मुजफ्फरपुर पटना। दरभंगा नहीं, दरभंगा नहीं, आप वाला जोड़ के देंगे आप। मुजफ्फरपुर। दरभंगा, मुजफ्फरपुर है, मुजफ्फरपुर, बिल्कुल। भागलपुर। बिहार शरीफ है, भागलपुर है, और गया। पटना है। गया है। हाँ। अगला न्यूज देखिए। संविधान के 9वीं अनुसूची की भी हो सकती है समीक्षा। ठीक है, तो ये देखिए, राज्यसभा के सदस्य हैं भीम सिंह। ठीक है, उनके द्वारा ये कथन है कि 9वीं अनुसूची बताइए तो किस चीज से जुड़ा हुआ है या है क्या ये? भूमि संबंधी। जी, क्या बता रहे हैं? भूमि संबंधी पंचायत ना। भूमि सुधार।
बिल्कुल, मतलब उसको भूमि सुधार जब हुआ था 1950 के आसपास, तो 9वीं शेड्यूल उसको बनाया गया था, और उसमें वैसे कानूनों की या वैसे चीजों को रखा जाता था जिसपे जुडिशियल रिव्यू ना हो सके। ठीक है, लेकिन बाद में जो है 14 अप्रैल 1973 के बाद, जब से केशवानंद भारती केस का जजमेंट जजमेंट आया, उसके बाद से जो है 9वीं अनुसूची में भी जो जो भी कानून डाले जाएंगे उनकी भी समीक्षा हो सकती है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप लोग। अच्छा ये बताइए तो 50% का एक वो लगाया गया, अपर लिमिट लगाया गया रिजर्वेशन को लेकर। ठीक है, इंदिरा साहनी केस के बाद। लेकिन भारत का एक राज्य ऐसा भी है जहाँ पे ये 50% से ज्यादा रिजर्वेशन दिया गया है। वो कौन सा तमिलनाडु। राज्य है? तमिलनाडु। हाँ तमिलनाडु। तमिलनाडु है सर। तो उसको फिर 50 क्यों नहीं कर दिया जाता, उसको कम क्यों नहीं कर दिया जाता है? जब इंदिरा साहनी केस ऐसा कहता है तो उसको घटाना चाहिए, क्यों नहीं घटाया जा रहा है? कोई आइडिया आप लोगों को? देखिए जो तमिलनाडु है आई ना। थिंक भूमि सुधार। जी बोलिए, बोलिए सुनील, सुशील क्या बोल रहे थे आप? वो भूमि सुधार आंदोलन जो हुआ था ना 51 फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत, उसी के तहत उसको ज्यादा ये दिया गया है रिजर्वेशन कोटा। या वो तो ठीक है, लेकिन उसको अगर मतलब वापस 50% भी तो किया जा सकता था। दरअसल हुआ क्या है समझिए, कि जो नियम है वो कहता है कि 30 अप्रैल 1973 से पहले जो भी कानून को 9 शेड्यूल में डाला गया है उस पे जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता है। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि तमिलनाडु उससे पहले ही जो है उस 9 शेड्यूल में अपने रिजर्वेशन को डाल दिया था, इस वजह से उसको जो है ना चेंज नहीं किया जा रहा है या नहीं किया जा सकता है। तो यही जो है ना बात बात मतलब कई बार जो है न्यूज में आ जाता है, कोई व्यक्ति है या कोई जुडिशरी से जुड़े हुए कोई बड़े अधिवक्ता वगैरह हैं, वो जब कह देते हैं कि 9वीं शेड्यूल को उस पर पुनर्विचार करने की जरूरत है, तो ये हमेशा चर्चा में बना रहता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो तमिलनाडु में इसलिए नहीं हो रहा है 50%, क्योंकि वो जो 23 अप्रैल 1973 का दिन है, उससे पहले ही जो है तमिलनाडु के रिजर्वेशन को 9th शेड्यूल में जोड़ दिया गया था। ठीक है, इसीलिए क्लियर? सर ये तेजस्वी यादव का भी बयान आया था सर कि 9 शेड्यूल में जोड़ा जाए सर। हाँ, बिल्कुल, तो 9th शेड्यूल में जोड़ने का ये बात उठ जाता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। है ना, जब 9th शेड्यूल में एक बार जुड़ जाता है ना, तो उस पर जुडिशियल रिव्यू को लेकर जो कुछ अब लेकिन हो प्रावधान, सकता है ना, अब किसी चीज को डालते हैं उसमें तो अब तो उसका हो सकता है रिव्यू। तो संरक्षण मिलता है उस पर जुडिशियल रिव्यू, लेकिन उसमें अभी भी जो है बहुत सारा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू तो हो सुप्रीम कोर्ट सकता तय है करता है। जी, लेकिन उसमें अभी भी संरक्षण मिलता है ना। इसलिए आप गौर करेंगे कि इस रिजर्वेशन टाइप का जो भी मुद्दा रहता है उसको कहा जाता है कि इसको 9 शेड्यूल में डाल दिया जाए। ठीक है, तो ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, पश्चिम चंपारण का जो है देखिए एक पहाड़ है जिसका नाम है लाल भितिया पहाड़, तो उसका निरीक्षण कर रहे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। तो याद रखिएगा, लाल भितिया पहाड़ कहाँ है, तो ये पश्चिम चंपारण में। मैं भी चर्चा में रहा है। ठीक है, मैदान बताइए क्या है मैदान? अहोम राज्य असम। होम राज्य का 43rd वर्ल्ड कब्रिस्तान है। हेरिटेज साइट। कब्रिस्तान है। ओके, उसको वर्ल्ड हाँ हेरिटेज साइट में मोइदम, ऐड किया गया है। मोइदम शायद। बिल्कुल। तो बताइए अहोम यूनेस्को का, राज्य असम का। बिल्कुल यूनेस्को का बताइए कौन से क्रम का मीटिंग भारत में भी चल रहा है जिसका भारत अध्यक्षता कर रहा है? 46। 46। हाँ 46वां। ठीक है, अब देखिए यूनेस्को का जो साइट होता है ना, ये दो तीन टाइप का होता है। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल, और एक होता है मिक्स्ड। ठीक है, मतलब मूर्त, अमूर्त, और फिर एक होता है मिक्स्ड। तो मूर्त, मूर्त में कितने सदस्य कितने स्थल हैं? अभी 43 को रखा गया है। अमूर्त में कितने हैं बताइए, इनटेंजिबल में? किन्हीं को आइडिया है? बताइए अमूर्त में कितने हैं? 15 है। ठीक है, 15 याद रखिएगा, इसको इस बार चर्चा में। और एक जो है वो मिक्स्ड है, तो मिक्स वाला जो है कंचनजंगा है, इसको आप छोड़ दीजिए, वो एक ही है। ठीक है, ये मिक्स्ड में क्या, सॉरी, ये जो इंटेंजिबल होता है अमूर्त, इसमें क्या क्या आता है? जैसे आप समझिए कि गरबा नृत्य है जिसको 2023 में शामिल किया गया था, 2022 में दुर्गा पूजा को शामिल किया गया था, उसके छऊ नृत्य के बारे में सुने होंगे आप लोग, है ना। उसके बाद दुर्गा पूजा 2021 में है ना? क्या बोल रहे हैं? दुर्गा पूजा 2021 में शामिल हुआ था कोलकाता का। ठीक है, मैं उस साल के बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इंटेंजिबल और टेंजिबल में क्या क्या अंतर है। ठीक है, तो टेंजिबल में 15 याद रखिएगा, 15 है। और जहां तक दुर्गा पूजा का आप कह रही हैं, तो दुर्गा पूजा जो है ना 2021 में शामिल किया गया था, बिल्कुल ठीक है। 2017 में कुंभ मेला शामिल किया गया था, 2016 में नवरोज और योगा को शामिल किया गया था। ठीक है,
उसके बाद 2012 में जो है बुद्धिस्ट लोग जो लद्दाख में चैंटिंग करते हैं उसको शामिल किया गया था। छऊ नृत्य 2010 में। तो इस तरीके का पूरा एक लिस्ट है। कुल 15 जो है इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल में कितना है? 43। तो 43 में 43rd कौन सा है? तो मैदान है असम का। 42वां और 41वां के कौन सा है बताइए? 42nd और 40 शांति निकेतन और होयसला मंदिर। होयसल मंदिर। हाँ बहुत होश बढ़िया। अब 40 और 9 ये दोनों भी दिया गया था। तो एक रमप्पा मंदिर था और एक कौन सा था? धोलावीरा था। धोलावीरा। ठीक है, बिल्कुल। तो ये सब याद रखिएगा, यूनेस्को से जुड़ा हुआ है ना। यूनेस्को का मिश्रित में कौन हेडक्वार्टर सा बताया? उसमें जो है आपको कंचनजंगा है। ठीक है हाँ जी। और यूनेस्को का कहाँ है हेडक्वार्टर? पेरिस। पेरिस। पेरिस है। बिल्कुल पेरिस में। यूएस ओपन के बारे में यहाँ दिया गया है। बताइए यूएस ओपन के विनर कौन रहे हैं इस बार? पुरुष और जेनिक। जेनिक हाँ सिनर सिनर, और जेनिक सिनर। जेनिक सेंटर। बढ़िया। ठीक है। राहुल द्रविड़ हाँ जो थे वो भारतीय जी, क्या बता रहे हैं? सेवालेंका। ठीक है हाँ जी। तो ये महिला देखिए में। जी राजस्थान रॉयल्स में फिर शामिल हो गए। मतलब द्रविड़ जो थे भारतीय टीम के कप्तान थे और फिर सॉरी भारतीय टीम के कोच थे। ठीक है। और इनका कार्यकाल पूरा हुआ तो इसके बाद ये फिर से जो है अपनी आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स के साथ जुड़ गए हैं। ठीक है। और फिर वर्तमान में अभी गौतम गंभीर जो है भारतीय क्रिकेट टीम के कोच बनाए गए हैं। फिर राजस्थान जो है राजस्थान सरकार पुलिस भर्ती में महिलाओं को 33% आरक्षण देगी। पहले जो है ये 30% आरक्षण दिया जा रहा था, अब इसको बढ़ाकर 33% कर दिया गया है। इस तरीके का जो सुविधा है बिहार में पहले से ही दिया जा रहा है। तो बिहार में 30% है, फिर कहीं पे 35% है, कहीं 50% है। ठीक है। इसके बारे में हम लोगों ने कई बार चर्चा कर रखी है। आगे चलते हैं हम लोग। नमामि गंगे मिशन के लिए मील का पत्थर। तो उत्तर प्रदेश और बिहार की 4 परियोजनाएं जो है नमामि गंगे मिशन के लिए मील का पत्थर। नमामि गंगे परियोजना क्या है? तो ये गंगा नदी को साफ करने का परियोजना था। बिल्कुल, है ना। उसका देखिए त्रिपुरा के 2 उग्रवादी संगठनों के साथ हुआ शांति समझौता। तो अमित शाह जो है ये त्रिपुरा गए हुए थे और इनकी अध्यक्षता में, ठीक है, इनके सामने ही 2 ऐसे अलग अलग संगठन थे। ठीक है। उन दोनों ने जो है वो कर लिया है, समझौता कर लिया है। तो ये कौन कौन सा था? तो ये समझिए, एक तो है नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा। ठीक है। फिर एक है त्रिपुरा सरकार, एक है भारत सरकार। ठीक है, 3 पक्ष है। और दरअसल क्या है, एक और जो है इस तरीके का है, ये सब देखिए, नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है एक संगठन, और दूसरा संगठन क्या है? ऑल त्रिपुरा टाइगर्स फोर्स। ये 2 का नाम याद रखिएगा। और अमित शाह के अध्यक्षता में जो है ये शांति समझौता हुआ है। ठीक है। ये देखिए, जीविका दीदियों की हमसफर बनेंगी इलेक्ट्रिक साइकिल्स। तो अब जो है जीविका दीदी जो है जीविका परियोजना उसके तहत जो कार्यकर्ता है उनको इलेक्ट्रिक साइकिल मिलेगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके अलावा जीविका दीदी से जुड़ा हुआ 2 परियोजना और पढ़े थे। एक तो ये था कि वो स्कूलों में खाना बनाएंगी। उसके अलावा अस्पतालों में जो है वो कपड़ा साफ करने का भी उनको काम दिया गया था। अश्विन पोर्टल जो है ये आशा कार्यकर्ताओं से जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है। ये देखिए ये सुविधा पोर्टल या सुविधा करके जो है एक व्यवस्था शुरू की गई है। ठीक है। इसके तहत क्या किया गया है? तो 112 है ना, 112 डायल 112। जी। इसके बारे में हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं। ये महिला सुरक्षा को लेकर जो है ये परियोजना लाया गया है बिहार पुलिस विभाग के द्वारा। और इसमें क्या होगा कि अगर कोई महिला जो है वो बाहर जाती है कहीं और उनको असुरक्षा महसूस होता है तो वो 112 पे फोन कर देंगी अगर, तो उससे क्या होगा कि उनका फोन जो है उसको ट्रैक किया जाएगा, उनका लोकेशन ट्रैक किया जाएगा। ठीक है। और फिर जब वो सुरक्षित अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगी तो फिर वो फोन करके उनसे पूछा जाएगा कि आप ठीक से पहुंच गई हैं या नहीं पहुंची हैं। ठीक है, ऐसा कुछ। तो यही है। ऑपरेशन का नाम जरूर याद रखिएगा, योजना का सुविधा और नाम है इसका। अगला देखिए, चुनाव में कम मतदान हुआ था बिहार में। तो इसको लेकर जो है चुनाव आयोग एक सर्वे करा रहा है कारण जानने के लिए कि बिहार में सबसे कम क्यों हुआ है मतदान, और इसको करवा कौन रहा है, किसकी सहायता से किया जा रहा है? तो इसको टीस की सहायता से किया जा रहा है। टीस क्या है? तो टीस है इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ठीक है, इसका नाम याद रखिएगा। टीस क्या है? टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस। ये क्या कर रही है? बिहार में सर्वे कर रही है कि बिहार में जो है इलेक्शन में इतना कम प्रतिशत क्यों रहा था। ठीक है। फिर देखिए, बिहार के 615 खिलाड़ी किए गए सम्मानित। तो बिहार सरकार जो है खेल को प्रोत्साहित करने के लिए बहुत सारा योजना परियोजना चला रही है।
उसके तहत जो है 3 कैटेगरीज में गया है। वैसे खिलाड़ी जो ओलंपिक लेवल के खिलाड़ी हैं या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के, तो उनको मतलब एक अलग रुपया दिया जाएगा। वैसे खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर के, उनको अलग पैसा से सम्मानित किया गया है। और जो नॉर्मल प्लेयर्स हैं उनको भी कुछ करेंसी दिया गया। इसके बारे में भी हम लोग बात किए थे, ठीक है। अच्छा ये बताइए, बिहार से एक खिलाड़ी हैं श्रेयसी सिंह, ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं निशानेबाजी सर। शूटिंग और किस जिले शूटिंग से से हैं? जमुई। किस जमुई से, और विधायक भी जमुई हैं ये? जमुई जमुई। बिल्कुल। ये देखिए, पाकिस्तान की पहली हिंदू पुलिस ऑफिसर बनी है एक, इनका नाम क्या है? मनीषा मनीषा रोपेटा, ठीक है, मनीषा रोपेटा इनका नाम है। ये सिंध प्रांत की है। तो ये पहली हिंदू हैं जो इस तरीके के पोस्ट पे पहुंची हैं। इनका नाम याद रखिएगा। ये देखिए, पेरिस ओलंपिक से जुड़ा हुआ है, इसको स्किप कर सकते हैं, एक ही बार देख लेंगे इन सबको। विवादित क्षेत्र सुस्ता में नेपाल की बढ़ी गतिविधियां, ठीक है। तो सुस्ता रीजन जो है, इसके बारे में हम लोगों ने एक बार चर्चा कर रखा है। ये पश्चिम चंपारण से जुड़ा हुआ है, और इस पे ये भारत और नेपाल के बीच जो है सुस्ता विवाद रहा है काफी पुराना, ठीक है, 1965 के आसपास से ही। तो ये सुस्ता क्षेत्र कहाँ है, ये याद रखिएगा। तो बिहार और नेपाल, ठीक है, या भारत और नेपाल, इस क्षेत्र में ये प्रॉब्लम रहा है, ठीक है। क्योंकि होता क्या है कि गंडक नदी कुछ क्षेत्र तक जो है भारत और नेपाल की सीमा बनाती है, लेकिन नदी जो है अपना रास्ता बदलती रहती है, ठीक है। तो उस कारण जो है ये विवाद बढ़ गया है। सुस्ता विवाद याद रखिएगा। इसके अलावा उधर एक काली नदी है उत्तराखंड में, उससे भी जो है भारत नेपाल का सीमा बदलता रहता है, और वहां भी विवाद है। तो कौन कौन सा क्षेत्र है उधर जो विवाद में रहता है, बताइए। लिम्पाधुरा लिम्पियाधुरा और काला पानी। काला पानी। बहुत बढ़िया, ठीक है। सौर क्षमता बढ़ गया है, इसके बारे में इसको स्किप कर सकते हैं। कैमूर के सिकेंद्र और मधुबनी की मीनाक्षी को राष्ट्रपति से मिला राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार, ठीक है। 6 लोग चयनित किए गए थे, जिसमें से 2 लोगों को ये पुरस्कार मिला है, ठीक है। 80,000 रुपया दिया जाता है, इसके अलावा प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, ठीक है। सेलिब्रिटी करदाताओं में शीर्ष पर रहे शाहरुख खान, तो पहले नंबर पर शाहरुख खान है, ठीक है, लगभग 92 करोड़ के आसपास दिए हैं। उसके बाद थलापति विजय हैं, ये 90 करोड़ के आसपास दिए हैं, और विराट कोहली है, ये भी 46 करोड़ के आसपास दिए हैं। तो ये याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, ब्रुनोई की यात्रा पर मोदी जी गए हुए थे, और ब्रुनोई के बाद वहां से वो आगे सिंगापुर चले गए थे। तो ये 2 देशों की यात्रा पर मोदी जी गए हुए थे, ये याद रखिएगा आप लोग। तो इनका हाल फिलहाल में जो भी यात्रा हुआ है ना, उसको जरूर याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे हम लोग बार रिवाइज कर लेते हैं, आप लोग भी बताइएगा। मोदी जी रूस गए हुए थे, ठीक है, याद कीजिए। रूस होते हुए कहाँ गए थे वो? यूक्रेन। नहीं पोलैंड नहीं पोलैंड सर पोलैंड नहीं पोलैंड, नहीं, सॉरी। ऑस्ट्रिया 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 गए थे, अच्छा ठीक है, है ना। उसके बाद देखिए, पहले यूक्रेन पोलैंड के गए, बाद सर और पोलैंड से कहाँ चले गए थे? यूक्रेन चले गए थे, यूक्रेन यूक्रेन। ठीक है। ब्रुनोई गए, ब्रुनोई से कहाँ चले गए? सिंगापुर चले गए, सिंगापुर। ठीक है। अभी गए हुए हैं अमेरिका, अमेरिका क्वाड सम्मेलन में गए हुए थे, ठीक है। उससे पहले वो इटली गए हुए थे, इटली याद कीजिए, वहां पे G7 का मीटिंग हुआ था, ठीक है। तो हाल फिलहाल में जो भी उनका यात्रा रहा है, उसको आप लोग ध्यान में लाओस रखिएगा। में हाँ, फिर लाओस भी आसियान गए हुए थे, शिखर बिल्कुल, आसियान शिखर सम्मेलन में लाओस गए हुए थे। फिर हमारी जो प्रधान राष्ट्रपति हैं, वो भी बहुत सारे देश में गई हुई थी, जैसे फिजी, तिमोर लेस्टे और न्यूजीलैंड, ठीक है, 3 देश। इसके अलावा फिर अभी वर्तमान में फिर ये 3 देश की यात्रा पर निकली है, ठीक है। और फिजी और तिमोर लेस्टे का क्या सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी इनको दिया गया है, ठीक है ना। तो ये भी याद रखिएगा। महिला सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि व्यवहार में लाने की जरूरत शिक्षक दिवस के मौके पर जो है, ये बात द्रौपदी मुर्मू बोली है। इसको स्किप कर सकते हैं, ये मेंस के पर्पज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुशीर, देखिए एक खिलाड़ी हैं मुशीर खान, अंडर-19 क्रिकेट टीम में थे ये, उसके बाद ये चर्चा में रहे थे। तो इन्होंने सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। दरअसल जब ये इनका पदार्पण हुआ घरेलू मैच में, दिलीप ट्रॉफी में, तो उन्होंने अपने पहले ही मैच में, डेब्यू मैच में ही जो है 181 रन बनाया था। तो ये सर्वाधिक स्कोर था डेब्यू मैच का, ठीक है। मुशीर खान याद रखिएगा, ये मुंबई के खिलाड़ी हैं, ठीक है। भागलपुर में खुला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, नड्डा ने किया उद्घाटन। तो जेपी नड्डा अभी वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं। ये बताइए, तो जेपी नड्डा किस लोकसभा सीट से जीते हैं इस बार? बताइए कोई, किस लोकसभा सीट से जीते हैं जेपी नड्डा?
आज का तो जो है नहीं है। ये राज्यसभा से हैं, ठीक है, तो ये लोकसभा का चुनाव नहीं लड़े थे, और अभी राज्यसभा में ये लीडर ऑफ है ना, लीडर है, राज्यसभा के अभी लीडर भी हैं, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। सत्ता पक्ष के मतलब लीडर हैं। जी बिल्कुल। और विपक्ष में कौन है अभी लीडर राज्यसभा के? मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन मल्लिकार्जुन खड़गे। खड़गे, ठीक है। और लोकसभा में विपक्ष के नेता भी कौन है? राहुल गांधी। विपक्ष वो राहुल गांधी। राहुल गांधी। ठीक है, ठीक, ओके। उसके देखिए, नीतीश कुमार ने शुक्रवार को फणीश्वर नाथ रेणु की मतलब 100 साल बाद जो है एक पुरस्कार का विमोचन किया है, ठीक है। विधान परिषद के साक्ष्य द्वारा संपादित है। तो इनका नाम याद रखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु, काफी पॉपुलर राइटर हैं, ठीक है। और ये विधानसभा के सदस्य भी रह चुके थे। महिला अंचल सर इन्हीं का है। मैलांचल, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, मैलांचल लिखे थे ये। फिर राज्य के 3782 किलोमीटर राजमार्ग सिर्फ 2 लेन चौड़े। तो ये बताइए, कब तक जो है 2 लेन सड़कों को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा गया था बिहार में? बताया गया था आपको? 27 2027-28। 2027 बिल्कुल, 27-28 तक। 27 में जो है 2 लेन जितने भी जो, इसको पूरी तरह से हटा देना है, ठीक है, खत्म करके सबको 4 लेन कर देना है, ठीक है। अगर सड़क सड़क की लंबाई की बात करें तो सबसे ज्यादा जो है कहाँ पे बताइए, किस राज्य का है? यूपी। सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र ना, या यूपी? महाराष्ट्र। सबसे ज्यादा है ना, महाराष्ट्र में था, ठीक है, महाराष्ट्र, बिल्कुल, सबसे ठीक ज्यादा है। जाल यहाँ है शायद यूपी में, सड़कों का यानी जाल। दूसरे, देखिए दूसरे नहीं, नंबर पे चौड़ी है उड़ीसा में और लंबी है महाराष्ट्र में। देखिए, सबसे अधिक जो राष्ट्र में है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, ठीक है, याद रखिएगा। तीसरे नंबर पर राजस्थान है, ठीक है। उसके रोनाल्डो अपने करियर में 900 गोल मारे हैं, ये पुर्तगाल के खिलाड़ी हैं, ठीक है। क्रोएशिया के खिलाफ जो इनका 900वां गोल रहा था। तो दुनिया में सबसे ज्यादा गोल लगाने का, गोल बनाने का रिकॉर्ड है इनके पास, ठीक है, सबसे ज्यादा गोल यही क्रिस्टियानो। लगाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो, बिल्कुल, काफी पॉपुलर हैं, ठीक है। और लियोनेल जी। मेसी भी बहुत चर्चा में रहते हैं, तो उनको जो है फीफा का फुटबॉल। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला है। महिला में किनको मिला है बताइए, महिला में फीफा सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड? ये बोना माटी करके थी, याद कीजिए, स्पेन की खिलाड़ी थी, उनको मिला था, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं, इसको स्किप कर सकते हैं, टाइम का AI 100 सूची है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। टाइम्स मैगजीन का जो नॉर्मल 100 लोगों की सूची होती है ना, उसके बारे में ज्यादा पूछता है ये सब, ठीक है। JP नड्डा आए हुए थे, तो मेडिकल कॉलेज वगैरह, हॉस्पिटल वगैरह का जो है शिलान्यास किए थे। ये सारा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको स्किप कर सकते हैं। अच्छा, देखिए, टीबी से जुड़ा हुआ न्यूज है। हम लोग कल जो है लास्ट डे पढ़ा था टीबी के इलाज से जुड़ा हुआ, कि एक जो है किट बनाया जा रहा है जो आधे घंटे में बता देगा कि टीबी है कि नहीं। याद है आप लोगों को? कल बताया गया था उसके बारे में, ठीक है। वो CRISPR-9 टेक्नोलॉजी पे आधारित था, ठीक है। मणिपुर में देखिए, 2 समुदाय के बीच अभी हिंसा भड़क गई थी, काफी समय से ये चर्चा में रहा है। बताइए, 2 कौन सा समुदाय है वो? कुकी और एक मैथी। मैथी और एक कुकी और मैथी। कुकी और मैथी। कुकी और मैं, बिल्कुल। अग्नि 4 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है उड़ीसा के अब्दुल कलाम द्वीप से, ठीक है। अच्छा, मिशन दिव्यास्त्र क्या था बताइए, मिशन दिव्यास्त्र किस चीज से जुड़ा हुआ था? मिशन दिव्यास्त्र, अग्नि 5 मिसाइल जो था ना, या अग्नि 5 बैलिस्टिक मिसाइल, हाँ, उसका सफल परीक्षण किया गया है। तो उस मिशन का नाम क्या था? तो उसका नाम ही था मिशन दिव्यास्त्र, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। ये इजराइल कंपनी के साथ चिप निर्माण में उतरा अदानी समूह। तो गुजरात में जो है ये चौथा इस तरीके का जो है चिप निर्माण का सेमीकंडक्टर। प्लांट, बिल्कुल, सेमीकंडक्टर चिप निर्माण का जो है एक प्लांट स्थापित किया गया है। तो 4 जो है आपको गुजरात में है, और इसके अलावा एक और जो है उसको असम में लगाया गया है, ठीक है। तो ये गुजरात वाला जरूर याद रखिएगा। याद कीजिए, लास्ट ईयर भी इस तरीके का सवाल पूछा था, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना। उसके अलावा याद कीजिए,
ताइवान में जो है भूकंप आया था, तो वहां पे जो है दुनिया की जो मतलब सर्वाधिक चिप निर्माता कंपनी है, 7.4। हाँ वहाँ हाँ 7.4 हेक्टेयर का आया था, तो उस कंपनी का काम ठप पड़ गया था, है ना, जिसके कारण वैश्विक जी। स्तर पर चिप मैन्युफैक्चरिंग का कॉस्ट बढ़ गया था, तो वो भी याद रखिएगा। बाजारों के निवेश सूचकांक में भारत ने चीन को पीछे छोड़ा, तो ये जो है एक कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है उसका रिपोर्ट है, उसके तहत ये कहा गया है, इसको स्किप कर सकते हैं। मौसम की मार, ये पर्यावरण संबंधित है, मेंस वगैरह में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये सब, प्लास्टिक प्रदूषण वगैरह से जुड़ा हुआ ये सब चीज़ है। याद रखिएगा प्रति व्यक्ति प्लास्टिक प्रदूषण में भारत जो है ना वो बहुत नीचे आता है, ठीक है। भारत जो है अगर आपसे पूछता है इस तरीके का क्वेश्चन, प्लास्टिक प्रदूषण में टॉप का देश, तो अमेरिका वगैरह ही आएगा उसमें, लेकिन प्रति व्यक्ति में जो है भारत बहुत नीचे है। यहाँ की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, जनसंख्या के हिसाब से भारतीय लोग कम ही प्लास्टिक का इस्तेमाल करते हैं, ये चीज़ जरूर याद रखिएगा। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। असम में बिना एनआरसी नहीं बनेगा नया आधार, तो आधार कार्ड बनाना हो अगर असम, तो उससे पहले जो है एनआरसी में उनका नाम होना चाहिए। ये एनआरसी क्या है बताइए? नेशनल सिटीजन रजिस्टर। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है सॉरी जी। जी, स्किप कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये सब भी स्किप कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब ऐप पर करें वायु प्रदूषण की शिकायत, तो इस तरीके का जो है बिहार सरकार का है इसलिए बताया जा रहा है, ठीक है। तो क्लीन एयर ऐप जो है ये बनाया गया है, और इसके तहत जो है आप ऐप के माध्यम से ही शिकायत कर सकते हैं अगर आपके किसी क्षेत्र में वायु प्रदूषण है तो, ठीक है। पता नहीं क्यों लॉन्च करते हैं इस तरीके का परियोजना, है ना, वायु प्रदूषण तो हर जगह है। अगला देखते हैं, अभी बताइए उपराष्ट्रपति कौन है? उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़। और धनखड़ जो है उपराष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य के राज्यपाल हुआ करते थे? पश्चिम पश्चिम बंगाल। बंगाल। पश्चिम बंगाल, बहुत बढ़िया। देखिए एक क्षमा श्रावणी करके एक पर्व होता है, वो किस धर्म से जुड़ा हुआ है बताइए? किस धर्म के लोग बौद्ध। मनाते हैं क्षमा? नहीं जैन जैन धर्म से धर्म। मनाते हैं जैन ना। धर्म। बिल्कुल, तो ये 10 दिन का ना लगातार जो है इनका एक पूजा होता है, ठीक है। पर्युषण पर्व होता है। और ये हर दिन जो है ये लोग अलग अलग कुछ करते हैं, इसी में से एक दिन ऐसा भी होता है जिसमें इनको क्षमा मांगना होता है अपनी किसी गलती के लिए, उसको ही क्षमा श्रावणी 10वें कहते हैं। दिन। बिल्कुल, तो ये इसके बारे में हम लोग पहले भी बात कर चुके थे, है ना। अगला न्यूज देखिए, ये स्किप कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कांस्य पदक जीता भारतीय पहलवान निकिता ने अंडर-20 विश्व कप कुश्ती चैंपियनशिप में महिलाओं के 62 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में रजत पदक जीता है, ठीक है। तो नाम बस याद रखिएगा, निकिता और नेहा, ये 2 खिलाड़ी हैं और ये दोनों पहलवानी से जुड़ी हुई हैं, ठीक है, रेसलिंग से, ठीक है। आगे चलते हैं, वायु प्रदूषण से निपटने में सूरत सबसे आगे, पटना 14वें स्थान पर। देखिए ये रिपोर्ट कौन सा है, रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 का रिपोर्ट है, और इसको जो है सरकार का मंत्रालय है ना, पर्यावरण मंत्रालय, उसके द्वारा जारी किया जाता है। इसमें टॉप पर जो है सबसे ज्यादा वायु प्रदूषण से निपटने में पहले स्थान पर सूरत रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा टॉप पे सूरत है, दूसरे स्थान पर जबलपुर है, और तीसरे स्थान पर आगरा है, जबलपुर आगरा। और बिहार की अगर बात करें तो इसमें जो है आपको 14वें स्थान पर पटना है, ठीक है, और 7वें स्थान पर गया भी है, ये भी याद रखिएगा। 7वें स्थान पर गया है, 14वें स्थान पर पटना है। सर्वेक्षण रिपोर्ट ये जरूर याद रखिएगा, इसका नाम क्या है, सर्वेक्षण रिपोर्ट, और जारी कौन करता है, तो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, है मंत्रालय की तरफ से इसको किया जाता है। इसमें टॉप पे कौन सा है, तो सूरत है, दूसरे स्थान पर जबलपुर, तीसरे पर आगरा। ठीक है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है ये तो वायु सर्वेक्षण है, एक नॉर्मल आता है स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट, उसमें कौन सा शहर टॉप पे रहा था? कानपुर। और इंदौर और सूरत दोनों। उसके बाद नवी मुंबई था, ये है ना। जी छावनी में टॉप पे था, कौन सा? प्रदूषण से निपटने में सबसे आगे कानपुर था। महू मध्य प्रदेश का है, महू। और गंगा किनारे सब सर्वश्रेष्ठ शहर, गंगा किनारे वाला वाराणसी। वाराणसी। सॉरी वाराणसी, ठीक है। ये देखिए किसानों को अनाज गोदाम बनाने के लिए राज्य सरकार देगी अनुदान, तो आप लोगों को बताया जा रहा है कि बिहार में खाद्य प्रसंस्करण को लेकर
काफी संभावनाएं हैं। तो खाद्य प्रसंस्करण के लिए जो है गोदाम बनाने की बहुत जरूरत है। तो बिहार सरकार वैसे लोग जो गोदाम बनाएंगे उनको जो है बहुत अनुदान देगी, मतलब 50 से 70% तक का अनुदान जो है राज्य सरकार देने के लिए तैयार है। तो ये चीज आप लोग याद रखिएगा, ये इस तरीके का स्कीम चलाया जा रहा है। तो राज्य के सरकारी विद्यालयों में निगरानी का नया रोस्टर 3 माह के लिए तैयार। ये हम लोगों के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्किप कर सकते हैं। ये देखिए 135 करोड़ वेतन के साथ चंद्रशेखरन बने देश के सबसे महंगे सीईओ। तो ये जो चंद्रशेखरन, ये बताइए तो एन चंद्रशेखरन किस कंपनी के सीईओ हैं? टाटा किस के कंपनी? टाटा बिल्कुल, सुमो। टाटा 135 करोड़ के आसपास लेते हैं। ठीक है, एक रिपोर्ट आया था कि सीईओ वगैरह जो कितना सैलरी लेते हैं, इसमें बिहार भारत जो है ना, उसके सीईओ जितने भी अलग अलग कंपनी है उसके सीईओ बहुत ज्यादा सैलरी लेते हैं। उसमें टॉप पे हमारे यही है, क्या नाम है इनका, एन चंद्रशेखरन, ये टाटा कंपनी के हैं। ठीक है, भारत से कुवैत के लिए निर्यात 34% बढ़ा। तो कुवैत में बहुत ज्यादा निर्यात होने लगा है भारतीय सामान। चलिए, निर्यात का जो टॉप 3 का गंतव्य है बताइए तो कौन कौन सा है? भारत सबसे ज्यादा निर्यात 3 जगह बताइए, कहाँ कहाँ होता है? पहले स्थान पर कौन सा है? अभी यूएसए, यूएसए, यूएई यूएई और नीदरलैंड। बहुत बढ़िया, और नीचे। नीदरलैंड है। चलिए, एक और कॉन्सेप्चुअल चीज पूछते हैं। ठीक है, अभी जो है ना एक नया आंकड़ा आया था जिसके तहत कहा गया जो चावल उत्पादन होता है ना, चावल उत्पादन, उसमें टॉप का राज्य कौन सा है पहले स्थान पर? धान उत्पादन या चावल उत्पादन? पंजाब। नहीं, देखिए हम लोग हमेशा से जानते रहे हैं कि पहले नंबर पे वेस्ट बंगाल है, याद कीजिए, है ना? यस न्यूज सर, रिपोर्ट पढ़ वेस्ट के बंगाल, लेकिन चेंज बिल हो गया है सर। हाँ, ये चेंज हुआ है। अब पहले नंबर पर तेलंगाना है। ठीक है, और और दूसरे इसके नंबर बाद पर वेस्ट वेस्ट बंगाल। बंगाल। ये यस सर। तेलंगाना वाला नाम जरूर याद रखिएगा, ये कुछ नया है ये। ठीक है, इसका आप लोग याद रखिएगा कि चावल उत्पादन में पहले नंबर पर जो है आपको तेलंगाना आ गया है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है, ये आंकड़ा बहुत दिनों बाद चेंज हुआ है। देखिए, सुरंग वगैरह बना है तो उसके बारे में हम लोगों के लिए याद रखना है सेला सुरंग। ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आपको अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, सेला सुरंग का नाम जरूर याद रखिएगा। और इसमें देखिए ये न्यूज़ क्या कह रहा है, तो राज्य की तीसरी रेल सुरंग दूसरे से 20 मीटर दूर बनेगी। तो ये इसको स्किप कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। ठीक है, सेला सुरंग बिल्कुल याद रखिएगा, ये आपको अरुणाचल प्रदेश को असम से जोड़ेगी। ठीक है, पीएमसीएच का 25 फरवरी 2025 को 100वां मनाया जाएगा, वो शताब्दी वर्ष मनाया जाएगा। स्थापना दिवस होगा, 100 साल पूरे होंगे उसके। और इसके मुख्य अतिथि जो है राष्ट्रपति होंगी। तो ये याद रखिएगा, बिहार से जुड़ा हुआ है। पीएमसीएच है ना, पटना मेडिकल कॉलेज, उसके 100 वर्ष पूरे होंगे अगले साल। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। पाकिस्तान ने पहली बार माना रची थी कारगिल की साजिश। तो वहाँ जो उसके सेना अध्यक्ष हैं उन्होंने अपना सेना दिवस यानी रक्षा दिवस के भाषण पे इस तरीके का बात कह दिया था। ठीक है, ये चर्चा में बना हुआ था। पाकिस्तान के सेना प्रमुख हैं जनरल सैयद असीम मुनीर। ठीक है, तो इन्होंने कह दिया था कि 1999 में जो कारगिल का युद्ध हुआ था वो मतलब पाकिस्तान की तरफ से थोपा गया था ना, इस तरीके का बात उनकी तरफ से कह दिया गया है गलती से। ये देखिए, विष्णुपद मंदिर के वैकल्पिक पहुंच मार्ग का लोकार्पण। मंदिर है कहाँ पे? गया में है। और किनके द्वारा बनाया गया था ये मंदिर? अहिल्याबाई। अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर इंदौर। के द्वारा। अहिल्याबाई होलकर। बिल्कुल, और एक चीज याद रखिएगा कि यहाँ पे जो गया में विष्णुपद मंदिर है या फल्गु नदी के पास जो घाट वगैरह है, तो इन सब को जोड़ते हुए जो है ना एक कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा। इसका प्रस्ताव बन गया है, तैयार हो गया है। ये गया से जुड़ा हुआ जितना भी चीज है, जैसे आप समझिए वहाँ पे विष्णुपद मंदिर है, सीता कुंड है, गयाजी धाम है। ठीक है, इन सबको जोड़ेगा और इन सबको जोड़ते हुए NH82 में मिला देगा। ठीक है, तो ये पूरा एक कॉरिडोर टाइप का बनाया जा रहा है। ठीक है, और ये कॉरिडोर जो है आपको बनारस में जो है ना एक बना हुआ, कौन सा कॉरिडोर है बनारस का? काशी विश्वनाथ काशी कॉरिडोर। विश्वनाथ कॉरिडोर है ना, उसके तर्ज पर इसको भी डेवलप किया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। 14 सितंबर को होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन। तो लोक अदालत जो है ये आपराधिक मामले वगैरह देखता है, ये याद रखिएगा आप लोग। एनजीटी बताइए, एनजीटी क्या है और इसके अध्यक्ष ने अभी? नेशनल जेल नेशनल जेल ट्रिब्यूनल है। ट्रिब्यूनल। आदर्श कुमार अब गोयल। आदर्श कुमार गोयल। बहुत बढ़िया। और किस साल जो है इसको स्थापित किया गया था? वर्ष? 2010 में। अच्छा, 2010।
क्या ये आईपीसी और सीआरपीसी के नियमों को मानती है? ये जो जजमेंट देती है एनजीटी, वो किस आधार पे देती है? नेचुरल जस्टिस। बिल्कुल, नेचुरल ये जस्टिस के आधार पे आईपीसी और सीआरपीसी को नहीं मानती है। बिल्कुल ये जो है अपना अलग इनका प्रक्रिया रहता है ना। ये ट्रिब्यूनल जो है नेचुरल जस्टिस के रूल को फॉलो करती है। बहुत बढ़िया है ना। और आदर्श कुमार गोयल जो है इसके अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में। एक कुछ नई परियोजनाएं शुरू की गई थी उसके बारे में है। ठीक है, एक सेकेंड टाइम दीजिएगा, मैं आ रहा हूँ पानी पी के। ये देखिए पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ एक कार्यक्रम है, इसका नाम है रात्रि रेड साथी। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। बाकी वो जो एक विधेयक पास किया गया है अपराजिता विधेयक, उसको जरूर याद रखिएगा। वो पश्चिम बंगाल से जुड़ा हुआ और बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ जो बलात्कार का एक मामला आया था वो राष्ट्रीय पटल पर काफी चर्चा में रहा था। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला न्यूज देखते हैं। इस सबको स्किप कर सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट न्यूज नहीं है ये सब। ठीक है, हाँ ये देखिए भारत पहुंचे अबू धाबी के क्राउन प्रिंस अल नाहयान। तो अबू धाबी के जो वहाँ प्रिंस हैं वर्तमान में, वो आए थे भारतीय यात्रा पे। इनका नाम याद रख लीजिएगा, इनका नाम है क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहियान। तो नाहियान भी याद रखेंगे, वो काम चल जाएगा। देखिए यूएई से जुड़ा हुआ कोई भी न्यूज है उसको जरूर इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। लास्ट ईयर जो है यूएई के जो 7 अलग अलग क्षेत्र हैं उसके बारे में भी कुछ करके या इस तरीके ही बना सकते हैं। ठीक है, तो ये न्यूज़पेपर वगैरह में जो आता रहता है न्यूज, उससे ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अबू धाबी जो है ये यूएई का ही हिस्सा है और उसके जो प्रिंस हैं वो आए हुए थे भारतीय यात्रा पर। ठीक है, चलिए एक और न्यूज बताइए। गुजरात है वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम हुआ था। ठीक है, गुजरात के किस शहर में हुआ था और किस क्रम का था ये वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम? गांधीनगर। गांधीनगर में होता। 10th और गांधीनगर। 10वां सम्मेलन था वो। ठीक है, मोदी जी तो भाग लिए ही थे इसमें। इसके अलावा मुख्य अतिथि कौन थे? तो यूएई के जो भी वर्तमान में राष्ट्रीय अध्यक्ष है ना, वो उसके मुख्य अतिथि थे। ठीक है, ये पूछा गया है और पूछा जा भी सकता है आगे, याद रखिएगा। प्रोग्राम का नाम क्या था? वाइब्रेंट गुजरात प्रोग्राम नाम था। सिंगापुर में पहली बार भोजपुरी शो आयोजित। तो सिंगापुर में हाल ही में पहली बार भोजपुरी शो आयोजित हुआ है, याद रखिएगा। भोजपुरी संघ के अध्यक्ष हैं नीरज चतुर्वेदी, वहाँ सिंगापुर में। तो बस इतना याद रखिएगा कि इस तरीके का कुछ जो है सिंगापुर में वगैरह में हुआ है। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये देखिए कम्युनिटी रेडियो सरपंच पति के चलने से निपटने का बना हथियार। तो ये सरपंच पति के शब्द क्या है बताइए, तो ये क्यों चर्चा में रहता है? सर सरपंच पति इसमें का होता क्या है, जो पंचायती राज सिस्टम है उसमें महिला प्रतिनिधि चुनी जाती हैं, उनके बदले उनके हस्बैंड काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरीके का मुखिया वगैरह में भी होता है ना। और महिलाओं से जुड़ा हुआ जो है ये सब बहुत बड़ा ये समस्या भी है कि सरकार तो आरक्षण दे देती है लेकिन उनके चुनने के बाद भी उनके मतलब उनके स्थान पर उनके पति या कोई परिवार के जो पुरुष सदस्य होते हैं वही काम करते रहते हैं। ठीक है, तो इस इन चीजों को काउंटर करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अच्छा, इस साल जो है 6वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट पास किया गया था। ये क्या था बताइए, किस चीज से जुड़ा हुआ है? इसके प्रोविजंस महिला क्या क्या है ये भी महिला के आरक्षण आरक्षण से था। नारी शक्ति बंधन अधिनियम। नारी शक्ति बंधन जी। ठीक। और ये जो आरक्षण दिया जा रहा है ये कौन चुनाव में दिया जाएगा और कब से दिया लोकसभा और जाएगा? विधानसभा चुनाव में। ओके, और अगला जो परिसीमन होगा या अगला जो जनगणना होगा उसके बाद इसको दिया जाएगा, है ना? यस सर, और ये याद रोटेशन के रखिए, माध्यम से दिया जाएगा। बिल्कुल। और इसके अलावा ये भी याद रखिएगा कि जो संसद भवन बना था उसके लिए फिर नया एक स्पेशल जो है वो सेशन आयोजित किया गया था, है ना, नए संसद भवन में।
और वहां पे इसको पास किया गया था। तो नया संसद भवन से जुड़ा हुआ कुछ बात कर लेते हैं। किसके द्वारा बनाया, किस कंपनी के द्वारा बनाया गया है? टाटा। 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 और संसद भवन जो बनाया गया है वो किस परियोजना के तहत उसको तैयार किया गया है? सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। बिल्कुल, हाँ। सेंट्रल विस्टा सेंट्रल प्रोजेक्ट। विस्टा। ठीक है। अच्छा, ये जो नया संसद भवन बना है उसमें सभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में कितने सदस्य के बैठने का स्थान है उसमें? 888 888 और 888। 304 304। कुल मिलाकर कितने हो जाते हैं? 1282 1282। ठीक है, तो ये भी पूछा गया, याद रखिएगा। ठीक है। और एक चीज और याद कीजिए कि जो हमारा लोकसभा है उसका जो अंदर से जो डिजाइनिंग किया गया है, ठीक है, उसके छत पे, और राज्यसभा का जो किया हाँ। गया है, तो इन दोनों में अलग अलग आकृति यूज किया गया है। एक में मोर यस है और सर, एक में कमल है। कमल का कमल है। फूल है। और ठीक है, उसका परिसर जो है वो बरगद का पेड़ टाइप का है। बिल्कुल। और देखिए ये त्रिभुजाकार है, उसमें 3 द्वार भी हैं, ये भी याद रखिएगा, 3 द्वार हैं यस इसमें। सर, नव द्वार, जल द्वार और शक्ति, नव शक्ति और कुछ ऐसा था। जरूर है। छद वाला है इसमें, गज ऐसे इस तरीके से। ओके। और इसके अलावा देखिए एक जो हमारा गया था संसद भवन, उस पे नेशनल एम्बलम जो है वो अशोक का जो शेर है ना, उसको भी बनाया गया है इसके बिल्डिंग पे। ठीक है, तो ये भी याद रखिए, वो भी काफी चर्चा में रहा था। कहा गया था कि जो बनाया गया अशोक स्तंभ संगोल। संगोल। नहीं, संगोल नहीं, संगोल। संगोल तो बाद का चीज है। उसके ऊपर जो है ना वो बनाया गया है एक, आप लोग देखते हो ना रुपए में जो नहीं छपा हुआ है सारनाथ वाला पिलर, सिंह जो है, यस 4 सर। सिंह है, उसका भी आकृति बनाया गया था ना वहाँ पे संसद भवन पे। तो वो काफी चर्चा में रहा था। कहना था कि वो इसको जो है ना अशोक के जो स्तंभ है उस पे काफी हंसमुख दिखाया गया है शेर, जबकि संसद भवन पे जो बनाया गया है वो काफी क्रूर दिखाया गया है। तो इस तरीके का जो है ना कंट्रोवर्सी हो गया था, ये याद रखिएगा। ठीक है, देखिए कल का न्यूज है, कल का इसी के साथ जोड़ देते हैं। कल जो है एक न्याय की मूर्ति है ना, न्याय की देवी का नया स्टैचू बनाया गया। उसका लोकार्पण किनके द्वारा किया गया था? डीवाई चंद्रचूड़। जस्टिस डीवाई DY चंद्रचूड़। बिल्कुल, DY चंद्रचूड़ के द्वारा किया गया है। और ये अब व्हाइट कलर की है मूर्ति। ठीक है, उनके आंख पे हाँ। पट्टी नहीं है। ठीक है, फिर जिस हाथ में तलवार तलवार पे था उस जगह तलवार के जगह संविधान का किताब संविधान है। का उस पे पुस्तक है। संविधान दे यस दिया। बिल्कुल, और न्याय का तुला अभी भी उसी तरीके संविधान से की है। किताब। ठीक है ना। ओके। यस। पैरा ओलंपिक के बारे में हम लोग देख चुके हैं, 18वें स्थान पर रहा है और 29 पदक जीता है। ठीक है, इसको स्किप कर सकते हैं। PM10 क्या होता है बताइए, पी फुल फॉर्म क्या है बताइए? पर्टिकुलर पार्टिकुलेट मैटर। मैटर 10। और PM2.5, तो इन दोनों में से कौन सा ऐसा है जो सीधा फेफड़ा या रक्त में मिल जाता है? PM 2.5। 2.5। 2.5 वाला जो है सीधा रिक्त तक चला जाता है, रक्त तक। ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, इसकी विनर कौन रही है? तो एरिना जेनिक सबालेंका रही है। सिनर और और अरियाना से। महिला में जो है एरिना सबालेंका है। ठीक है, याद रखिएगा। रणधीर सिंह जो है ये एशिया ओलंपिक समिति जो है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं। ठीक है, तो रणधीर सिंह, इसके बारे में हम लोग पहले भी देख चुके थे। उस दिन न्यूज था कि ये बनाए जा सकते हैं, और सितंबर के महीने में जो है ये बन गए हैं। ठीक है, ये पहले भारतीय हैं जिनको एशिया स्तर पर जो बनाया गया। नाम क्या है इनका? रणधीर सिंह। चलिए यहाँ पे हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। अभी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा। नहीं, पीटी उषा। अंतर्राष्ट्रीय, इंडिया का है। अंतर्राष्ट्रीय। थॉमस बॉक। थॉमस थॉमस बॉक। ठीक है, थॉमस बॉक। ये हो गया इंटरनेशनल। जी। ठीक है, एशिया एशिया स्तर पे कौन बन गए हैं? तो उनका नाम है रणधीर सिंह। ठीक है, और इंडियन या नेशनल लेवल पे अभी कौन है? तो उनका नाम है पीटी उषा। ठीक पीटी है, उषा। याद रखिएगा ये चीज। नेपाल ने बिहार को किया 140 मेगावाट बिजली का निर्यात, सॉरी सिर्फ 40 मेगावाट बिजली का निर्यात अभी कर दिया है, और नेपाल को 125 मेगावाट बिजली देना है। ठीक है, तो मतलब शुरुआत कर दिया है, 40 मेगावाट भेजा है, 125 मेगावाट तक इस पहुंचाएगा धीरे धीरे। ठीक है, कम्युनिटी रेडियो और सरपंच पति हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ड्रैगन ड्रोन। ठीक है, तो यूक्रेन इस्तेमाल कर रहा है ड्रैगन ड्रोन, रूस के साथ जो उसका युद्ध हुआ है उसमें, याद रखिएगा ये चीज। देखिए चीन का एक मिशन है, इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है तियानवेन चांग 3। चांगी 6 मिशन। हाँ, तियानवेन नाम था इसका। ठीक है, वो चांद, सिर्फ 93 इसका शायद वो साउथ रॉकेट पोल पे था गया था और चंद्रमा पे। चांग ही 6 मिशन था। हाँ।
देखिए यहाँ लिखा हुआ है, क्या लिखा है देखिए, मंगल मिशन को मंगल 2 पे साल गया ना। पहले, बिल्कुल है ना, वह 2028 में मंगल ग्रह पर तियानवें हाँ मिशन की भेजेगा, ठीक है ना, तियानवें याद रखिएगा। और आप जो बता रही हैं जूही, वो चंद्र मिशन था, ठीक है, चंद्र मिशन था जी वो, और सर, चांद की भूल दक्षिणी गए। ध्रुव पर उतरा था वो, ठीक है, यस सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं। ये देखिए, कैंसर मरीजों को राहत, इलाज करना होगा सस्ता, तो इलाज भी सस्ता कर दिया गया है। इसके अलावा तो जो कैंसर से जुड़ा हुआ दवाई है उसको भी जो है घटा दिया गया, 5% स्लैब पे ला दिया गया, पहले ये 12% पे था, ठीक है, तो अब इसको वर्तमान में 5% के स्लैब पे ला दिया गया है। कितना स्लैब है जीएसटी में, कितने स्लैब्स हैं जीएसटी 0 पे? है, 5 तीन है, है, 12 चार है, और और कौन सा है? 4 है सर, चार है सर, 4। चार। जी 4। जी, 4 है 5 बिल्कुल। 12 28 ओके, 28 तो मैक्सिमम है। और एक और है 18। अच्छा, मैक्सिमम जीएसटी 18, 18। 5, 12, 18, 28। जी, जीएसटी परिषद की अध्यक्ष कौन है, होती हैं, कौन होता है, मतलब कौन है अभी? वित्त मंत्री बिल्कुल, वित्त मंत्री वित्त मंत्री निर्मला बिल्कुल। सीतारमण। निर्मला सीतारमन है। निर्मला सीतारमण है। जी जी जी, ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा, जीएसटी परिषद का जो काउंसिल होता है, इसमें राज्य के मुख्यमंत्री भी इसके भाग लेते हैं, ठीक है, और निर्णय जो है ना वो 75% कोटा के आधार पर लिया जाता है, ठीक है। तो जब कोई भी डिसीजन है ना, जब तक उसमें 75% कोटा नहीं पूरा हो जाता है, मतलब 75% लोग समर्थन नहीं कर देते हैं, तब तक जीएसटी परिषद के का जो वो है ना, कोई भी बात उसको फॉलो नहीं किया जाएगा, कोई डिसीजन जो है 75% होने के बाद ही लिया जाएगा, ठीक है। पपीते का खेती पटना में जो है ये हो रहा है, और पटना टॉप पे भी है पपीते की खेती को लेकर, इसको स्किप कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। रोनाल्डो, इनके बारे में पढ़े थे, 900वां गोल किए थे ये, ठीक है, 900वां गोल किस देश के खिलाफ किए थे, अपना 900वां गोल याद कीजिए, अभी बताया गया था, क्रोएशिया। क्रोएशिया क्रोएशिया। के खिलाफ, बहुत बढ़िया। सुखोई विमान किस देश का है, सुखोई, रूस नहीं नहीं, रूस भारत का का है सुखोई, इंडिया का रूस है। भारत का। भारत है ना, सुखोई तो रूस भारत है। भारत जी के पास है। F-16 अमेरिका का है। F-16 तेजस, पाकिस्तान के पास है और अमेरिका के द्वारा दिया गया है। बिल्कुल, मतलब आपको ओरिजिन कंट्री याद रखना होगा, है ना। भारत के पास कौन है जो फ्रांस से लिया है वो? राफेल। राफेल। राफेल है राफेल। ना, डसॉल्ट एविएशन कंपनी के द्वारा बनाया राफेल गया, बिल्कुल। ये देखिए एक बढ़िया, मतलब न्यूज जिसको कह सकते हैं, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, वो एक मतलब सर्वे की है, उसके आधार पर कहा गया कि एलन मस्क जो है ना दुनिया के पहले खरबपति होंगे, और ये 2027 तक, मतलब जिस रफ्तार से इनकी प्रॉपर्टी बढ़ रही है, वो 2027 तक जो है दुनिया के पहले खरबपति बन जाएंगे। इसके अलावा गौतम अडानी की बात करें तो ये 2028 तक खरबपति हो जाएंगे, और मुकेश अंबानी 2033 तक जो है ये खरबपति होंगे, ठीक है। तो एलन मस्क जो है 2027 तक खरबपति हो सकते हैं, और ये दुनिया के पहले खरबपति भी बन सकते हैं, और अडानी जी भी ज्यादा दूर नहीं है, जिस रफ्तार से बढ़ रहा है इनका संपत्ति, वो भी खरबपति बन जाएंगे। गति शक्ति विश्वविद्यालय बताइए कहाँ पे स्थापित किया गया था, गति शक्ति विश्वविद्यालय? वडोदरा गुजरात। बड़ोदरा गुजरात, बड़ोदरा। बिल्कुल। यहाँ जो है रेलवे से जुड़ा हुआ यूनिवर्सिटी है ये, है ना, और ये वायुसेना और सेना के साथ इसका समझौता हुआ है, ये भी याद रखिएगा। जेनिक सिनर चर्चा में रहे हैं, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन दोनों ये जीते हैं। पैरा ओलंपिक में भारत का प्रदर्शन बेहतरीन रहा है, इसके बारे में बात किया गया है, ये हम लोग देख चुके हैं। इसको स्किप कर सकते हैं, है ना। भारत और यूएई जो है परमाणु ऊर्जा पर सहयोग बढ़ाएंगे, तो ये जो आए हुए थे क्राउन प्रिंस अबू धाबी के, उनके और मोदी जी के बीच जो है ये समझौता हुआ था, बात हुई थी, परमाणु ऊर्जा पे सहयोग करेंगे ये लोग, ठीक है। तो देखिए ये 5-6 साल के एक व्यक्ति हैं, ठीक है, वो चढ़ गए थे अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो पर, स्किप कर सकते हैं, सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं है सब, हर सीजन में चढ़ता ही रहता है। वो कीमा रीता शेरपा है, वो हर सीजन में 2 बार 3 बार एवरेस्ट पे चढ़ जाती हैं, और हर बार वो न्यूज बनता रहता है, अब पूछता कभी नहीं है ये न्यूज, है ना। अगला न्यूज देखिए, अंतरिक्ष में पहली बार चहलकदमी के लिए भेजे आम इंसान, तो देखिए ये एलन मस्क का
पोलरिस डॉन मिशन जो है, ये नाम याद रखिएगा, मिशन का नाम क्या है, डॉन मिशन, ठीक है। और ये किस कंपनी के द्वारा किया गया था, तो ये फाल्कन 9 स्पेस एक्स के द्वारा किया गया था, ठीक है। और इसमें जो है आम नागरिकों को भेजा गया स्पेस में। नाम याद रखिएगा इनका नाम है जेरेड इसाकमैन, फिर नाम है स्कॉट किड, सारा गिलिस और एना मेनन मिशन, ठीक है। ये 4 लोग गए हुए थे, इसमें से जो है जेरेडा इसाकमैन, इन्होंने वहां पर जो है स्पेस वॉक भी किया है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, पोलरिस डॉन मिशन, ठीक है। ये स्पेस एक्स का मिशन है और स्पेस में अंतरिक्ष में लोगों को घुमाने का काम ये करता है। इसी तरीके का काम ब्लू ओरिजिन कंपनी भी करती थी, ठीक है। तो ब्लू ओरिजिन भी याद रखिएगा, ठीक है। अगला न्यूज देखते हैं। साइबर कमांडो के बारे में बात किया गया है। पहले ये बताइए कि बिहार में कुल कितने जिले हैं, पुलिस जिले? 42। 40 40 40 है। पुलिस जिला, 4 रेलवे का अपना पुलिस है, ठीक है। तो ये हो गया कितना, 40 4 44, और ये 44 जगहों पर साइबर थाना भी बनाया जाएगा, ठीक है। ये न्यूज था, इसको याद रखिएगा। ये देखिए मलपा और मुल्की, हो सकता है पूछ दे एग्जाम में कि मलपा और मुल्की क्या है। याद रखिएगा, ये भारतीय नौसेना के पनडुब्बी विध्वंसक जहाज हैं, ठीक है। मतलब पनडुब्बी जहाज है, इससे याद रखिएगा नाम क्या है, मालपा और मुल्की। तो इसको कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड, मतलब कोचीन से जो है वहां से इसको मतलब आगे भेजा गया, उद्घाटन किया गया इसका, जल में इसको भेजा गया है क्या ये मलपा और मुल्की? तो ये सबमरीन है, ठीक है। इसको स्किप कर सकते हैं, इसको भी इसको स्किप कर सकते हैं। कुछ छोटे मोटे न्यूज रहते हैं, वो उतना चर्चा में नहीं है, उसको आप स्किप कर सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। भवन निर्माण कामगारों की बेटियों के जन्म पर जमा होंगे 50,000। तो ये एक योजना है, ठीक है। योजना वगैरह इंपॉर्टेंट रहता है, बिहार से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा। बिहार में जो है ना वो महिलाओं से संबंधित एक योजना चलाया जा रहा है ना। नाम बताएं, जिसके तहत जो है पैसा जमा किया जाता है और 18 साल की होती है महिला तो उसको निकाला जा सकता है। सुकन्या सुकन्या समृद्धि था। योजना। सुकन्या, सुकन्या बिल्कुल समृद्धि बिल्कुल, सुकन्या योजना। समृद्धि योजना। तो उसी के तर्ज पर क्या, उसी में जो है ऐड कर दिया गया है कि जो वर्कर कामगार, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, वो भी जो है इसमें अपना पैसा ऐड कर सकते। कुछ नया नहीं है, उसी में कुछ एडिशन कर दिया गया है, बस ये हम लोग को बिहार करंट में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। इसलिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पेपर लीक में जो है डीजीपी का नाम आ गया था, ये चर्चा में रहा था। वो अभी जो हुआ था ना बिहार पुलिस वाला एग्जाम, वो एक बार जो लीक हुआ था पेपर, तो उसमें इनका नाम आया था। मतलब डीजीपी के लेवल से ही ये सब काम हो रहा है, ठीक है। चीन से लगे उत्तराखंड, हिमाचल व अरुणाचल प्रदेश के गांव बनेंगे आदर्श, ये राजनाथ सिंह बोले हैं, रक्षा मंत्री हैं। मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा से लगे गांवों को आदर्श गांव में बदलना है, ठीक है। दरअसल क्या हो रहा है ना कि इन सब जो भी अभी नाम बताया गया आपको, 3 राज्य, इन तीनों राज्यों से सटे हुए सीमा पे चीन भी जो है ना अपने गांव स्थापित कर रहा है, ठीक है। तो भारत भी उसको काउंटर करने के लिए इस तरीके का परियोजना चला रहा है। इसको स्किप कर सकते हैं। एक योजना चलाया गया था, ये समझ लीजिए। 70 साल से अधिक उम्र के लोगों को अब 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज, ठीक है। तो कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है। आयुष्मान योजना का दायरा बढ़ाया गया। आयुष्मान योजना क्या है, तो हर परिवार में है ना 5 लाख का जो है बीमा कवर दिया जाता है। हर मतलब एक परिवार के कोई लोग अगर बीमार होते हैं तो फिर उनका मुफ्त इलाज कराया जाता है। ये छोड़ सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक। अच्छा एक चीज बताइए, तो जो वर्ल्ड कप T20 भारत जीता है, तो वर्ल्ड कप जीतने के बाद जब टीम भारत आई तो बीसीसीआई की तरफ से उसको कितना रकम इनाम में दिया गया है? 1 करोड़। 50। 125 करोड़ दिया गया है, ठीक है। याद रखिएगा ये चीज, 125 करोड़ दिया गया है बीसीसीआई के द्वारा, ठीक है।
सदन की कार्रवाई नेवा से देख सकेंगे लाइव। तो नेवा क्या है? नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, ये क्या रहता है, ठीक है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में इसको लाया गया था, फिर इसके बाद इसको बिहार और अन्य राज्यों ने भी इसको लागू किया है, ठीक है। तो इसमें जितना भी विधानसभा या विधान परिषद का जो भी प्रोसीडिंग्स होता है उसको इस पोर्टल पे देखा जा सकता है। नेवा नाम याद रखिएगा, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। इस साल ये नीतीश में रहा है। नीतीश क्या है बताइए तो? नीतीश डिवाइस है, नीतीश डिवाइस। सर ये आपदा इनोवेशन से रिलेटेड है। नियंत्रण डिवाइस है, ये पहले ही सूचना दे देगा। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। पीएम ई ड्राइव योजना से बढ़ेगी ईवी की संख्या। तो इस जो है पीएम ई ड्राइव योजना में फेम 1 और फेम 2 ये दो योजनाओं को इसमें जोड़ दिया गया है, तो इसी में सम्मिलित कर दिया गया। तो याद रखिएगा पीएम ई ड्राइव योजना। और ई ड्राइव योजना है क्या? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रोत्साहित करने का योजना है, ठीक है। ये देखिए हम लोगों ने अभी वो पढ़ा था पोलरिस डोन मिशन, तो उसी में एक टाकमैन करके एक वो यात्री थी, उन्होंने पहली प्राइवेट स्पेस वॉक किया है, ठीक है। तो याद रखिएगा पहले प्राइवेट स्पेस वॉक करने वाली कौन है, तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है जेआर्ड इसाकमैन। और किस मिशन के तहत गई थी? तो पोलरिस डोन मिशन के तहत गई थी। ये देखिए प्राइवेट स्पेस वॉक के बारे में बताया गया है ना। 264वीं व्यक्ति है जो जिन्होंने स्पेस में वॉक किया है। यहाँ तो नहीं लिखा है ये, बट याद आ रहा है कि ये 264, ठीक है। इससे पहले 263 लोग जो स्पेस वॉक कर चुके थे, ये 264 थी। ये देखिए सीताराम येचुरी, इनका निधन हो गया है। काफी बेहतरीन लीडर थे ये। और किस पार्टी से थे बताइए? मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी से थे, ठीक है। सीपीआईएम। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे सीताराम येचुरी। इन्होंने अपनी यात्रा जो है जेएनयू से शुरू की थी, और जेएनयू के ये प्रेसिडेंट रहे थे इमरजेंसी के दौरान, ठीक है। और उसके बाद जो है हाल फिलहाल में काफी चर्चा में इंडिया गठबंधन बना था ना, उसके भी समायोजक के रूप में ये चर्चा में रहे थे। काफी बेहतरीन इंसान थे। आप लोगों को टाइम मिले थे इनका स्पीच वगैरह सुनिएगा, ठीक है। सीताराम येचुरी इनका नाम है। इसके बाद जो है इनके निधन के बाद जो है कम्युनिस्ट पार्टी के जो महासचिव के रूप में प्रकाश क्या नाम है उनका? प्रकाश करात, उनको बनाया गया है महासचिव, ठीक है। ये भी याद रखिएगा प्रकाश करात का नाम। इसको स्किप कर सकते हैं। एसपी कांतेश मिश्रा बनेंगे आईबी के संयुक्त उपनिदेशक, ठीक है। आईबी क्या है? इंटेलिजेंस ब्यूरो है, ठीक है। और इसके हेड बने हैं कौन? तो कांतेश मिश्रा हैं। और ये बिहार के रहने वाले हैं, इसलिए चर्चा है, ठीक है। कांतेश मिश्रा इनका नाम है, और ये बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से संबंधित है। आईबी किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? होम मिनिस्ट्री। गृह मंत्रालय से। होम मिनिस्ट्री। गृह मंत्रालय, बिल्कुल। अच्छा एनआईए क्या है? एनआईए ये कब बनाया गया? एनआईए का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इन्वेस्टिगेशन नेशनल एजेंसी। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। एजेंसी। 2009 में बनाया गया था। बनाया गया था हाँ 2009 में, बिल्कुल, है ना। जो मुंबई में हुआ था ना ताज होटल पर हमला, उसके बाद इसको बनाया गया था। एक कमेटी गठित की गई थी ताज होटल में जो हमला हुआ था उसकी जांच को लेकर। तो उसमें पाया गया था, एक बड़ी समस्या पाई गई थी भारतीय सुरक्षा को लेकर, कि यहाँ पे अलग अलग संगठन जो है ना वो स्वतंत्र रूप से काम करते थे, लेकिन कोई ऐसा बॉडी नहीं था जो सारे अलग अलग बॉडीज को है ना उसका समन्वय कर सके। मतलब सेना है वो अलग काम कर रही है, आईबी है अलग काम कर रही है, रॉ है वो अलग काम कर रही है, और इन सब का समन्वय नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए जो एनआईए बनाया गया, ये सब के साथ मिलकर सबसे जुड़कर काम करता है, ठीक है। आरजी कॉलेज वाला कांड याद होगा आप लोगों को, बंगाल में जो बलात्कार से संबंधित न्यूज आया था। तो उसमें जो जवाहर सरकार, ये तृणमूल कांग्रेस के एक व्यक्ति थे टीएमसी के, इन्होंने राज्यसभा में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। तो नाम याद रखिएगा जवाहर सरकार। और ये किस पार्टी के हैं? तो तृणमूल कांग्रेस, वो ममता बनर्जी की पार्टी है ना, उसी के हैं। और मतलब उन्हीं के विरोध में जो है ये दे दिए हैं, ठीक है। हो सकता है अपनी सरकार से वो खुश नहीं होंगे, तो इस वजह से दे दिए थे। इनका नाम क्या था? कौन सी सरकार इनका नाम था? जवाहर सरकार, जवाहर सरकार। बिल्कुल।
IISc ने विकसित किया ब्रेन ऑन चिप। तो ये भारतीय विज्ञान संस्थान है, उसने ब्रेन ऑन चिप बनाया है, विकास किया है, ठीक है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दुनिया का नेतृत्व करने वाला है ये। तो इस तरीके का अभी शुरू ही हुआ है, इसके ऊपर काम चल रहा है। आप लोगों ने एक न्यूरा लिंक के बारे में पढ़ा होगा, बताइए न्यूरा लिंक क्या है? इसी के जैसा कुछ था, वो भी किस कंपनी के द्वारा विकसित किया गया था, वो है क्या न्यूरा लिंक? बताइए, किन्हीं को याद नहीं है न्यूरा लिंक क्या था? ये एलोन मस्क की जो कंपनी है ना। हेलो, मेरी आवाज जा रही है क्या? जी सर, आ रहे हैं सर। मुझे याद हाँ। है यार ये। आप लोग किन्हीं को नहीं पता है ये न्यूरा लिंक के बारे में? मतलब ये मतलब स्ट्रेंज लग रहा है, क्योंकि आप लोग भारी भारी सवाल का जवाब बहुत आसानी से दे देते हैं, इसलिए। देखिए, न्यूरा लिंक जो है ना, ये एलोन मस्क की कंपनी के द्वारा बनाया गया एक चिप है, ठीक है। और इसको ब्रेन में फिट किया जाएगा। अभी शुरुआती दौर में इसको वैसे व्यक्ति जो पैरालाइज्ड हैं या किसी प्रकार की विकृति से जूझ रहे हैं, उनमें इसको ट्रायल के लिए लगाया गया है, ठीक है। जैसे पैरालाइज्ड है कोई व्यक्ति, तो पैरालिसिस क्यों होता है? ब्रेन से जो बॉडी पार्ट है उसका मतलब काम नहीं कर रहा है, नर्व्स जो है ना वो एग्जैक्टली काम नहीं कर पा रहा है। तो न्यूरल है, ये नर्व्स से जुड़ जाएगा, नर्व सेल से, और फिर वो जो है ब्रेन की जगह पे वो कमांड देगा, ठीक है। इससे क्या हो सकता है कि कि जो पैरालाइज्ड व्यक्ति हैं वो धीरे धीरे ठीक भी हो सकते हैं, ठीक है, यानी उनकी बॉडी पार्ट्स काम करने लगेगी। तो ये न्यूरल एक चिप है जिसको ब्रेन में लगाया जाएगा। याद रखिएगा कि कौन सी कंपनी बना रही है, तो एलोन मस्क की कंपनी स्पेस, ठीक है, याद रखिएगा ये चीज। न्यूरालिंक काफी चर्चा में रहा था, ठीक है। चलिए एक और योजना के बारे में पूछते हैं, ये यूरोप से जुड़ा हुआ है। हाइड्रोन परियोजना पता है क्या है? हाइड्रोन परियोजना, किन्हीं को आइडिया है किस क्या है ये हाइड्रोन परियोजना? यूरोप में जो है, यूरोप में इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए सैटेलाइट्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। अभी क्या होता है, उसमें फाइबर वायर वगैरह का यूज किया जाता है ना। लेकिन अब जो है वहां पे सैटेलाइट यूज करने का प्लान कर रही है वन वेब कंपनी है, या इस तरीके का और भी कंपनीज है। तो वहां पे एक हाइपर योजना चला जा रहा है जो पूरे यूरोप में जो है इंटरनेट प्रोवाइड कराएगा, वो सैटेलाइट के सहायता से। ये सब काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है, ठीक है। वर्ल्ड लेवल पे काफी चर्चा में रहा है, इन सबको आप लोग जरूर देखें, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, आज जो है इसको स्किप करते हैं, मतलब खत्म करते हैं करंट अफेयर्स को। बाकी जो सितंबर महीने का आधा न्यूज है ना, उसको कल देखेंगे, ठीक है। अभी आजकल में जो चीजें करंट में रही हैं चर्चा में, उसको आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। बताइए क्या सब रहा है चर्चा में। हेलो। यस सर, एक तो आज ही न्यूज में है कि